मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 31 मार्च 2026 यानी कि आज की डेट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो है काफ़ी सारे कंप्लायंसेस ऐसे हैं जो कि आज के बाद परमानेंटली डिजेबल या क्लोज कर दिए जाएंगे। तो कौन कौन से ऐसे कंप्लायंसेस हैं जो कि आपको आज रात 12 बजे से पहले कंप्लीट करना है, वो सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे। मैं सीए मनीष अग्रवाल आपके साथ आज सारी बातें जो हैं बिल्कुल डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। अदरवाइज कोई भी पॉइंट अगर मिस हो गया तो आपको नुकसान जो है वो हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न की, तो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ना आपको काफी इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है। वो क्या कि अगर आपका असेसमेंट ईयर 21-22 से रिलेटेड इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू है, तो आज जो है ना 31 मार्च 2026 आज इसका 4 साल का जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो रहा है। यानी कि अब 31 मार्च 2026 के बाद आप 21-22 की रिटर्न परमानेंटली भूल जाएंगे। आपको फाइल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप यहां पर अपडेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 4 इयर्स मैक्सिमम फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो 21-22 का 31 मार्च 22 से 4 ईयर जो है 31 मार्च 2026 को खत्म हो गया। तो आपकी अगर 21-22 की रिटर्न पेंडिंग है तो इमीडिएटली आप फाइल कर सकते हैं, इसके अंदर जो एडिशनल टैक्स आपका बनेगा उस एडिशनल टैक्स को पे करके। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो 31 मार्च 2026 को जो आप अपनी आईटीआर यू भर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं, उसमें सारे की सारी रिटर्न्स में 1 साल का एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स जो है वो आपको पे करना पड़ेगा अगर आप आज की ड्यू डेट मिस कर जाते हैं। मतलब मान लीजिए बात करते हैं असेसमेंट ईयर 23-24 की, तो असेसमेंट ईयर 23-24 की आईटीआर यू यानी कि अपडेटेड रिटर्न जो भरने का टाइम है वो अगले 4 साल तक है। 31 मार्च 2027 तक आप भर सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि जब आप असेसमेंट ईयर 23-24 की रिटर्न भरेंगे तो आपका जो फर्स्ट ईयर है 23-24 के बाद जो फर्स्ट ईयर है वो था हमारा 31 मार्च 2025। अगर आप 31 मार्च 2025 या उससे पहले अपडेटेड रिटर्न भरते तो आपको जो एडिशनल लाइबिलिटी पे करनी होती है वो 12.5% की होती है। अगर आप 2 साल के बाद फाइल करते हैं अपडेटेड रिटर्न तो वो होती है 25-26 यानी कि 31 मार्च 2026। तो यहां पर आपको 25% की टैक्स लाइबिलिटी पे करनी है। थर्ड ईयर यानी कि अब आप 1 अप्रैल 2026 से जब जाएंगे फाइल करने के लिए तो ये जो एडिशनल टैक्स 25% है ये बढ़ के हो जाएगा 50%। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कल से एडिशनल लाइबिलिटी जो है वो जंप कर जाएगी और वो सीधा 25% से 50% चली जाएगी, 12.5% से 25% चली जाएगी। मतलब पूरा का पूरा स्लैब जो है वो जस्ट डबल हो जाएगा। तो आप अपनी पुरानी पेंडिंग आईटीआर जो है वो आज किसी भी हालत में लाइबिलिटीज को कम करते हुए पेमेंट जो है करके फाइलिंग कर सकते हैं कल भी, लेकिन फिर वो एडिशनल लाइबिलिटी जो है वो थोड़ी सी अमाउंट जो है 50% का अमाउंट एक्स्ट्रा बनेगा। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेकंड क्लॉज है वो है आपके टीडीएस के रिटर्न का रिवीजन। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपनी टीडीएस की रिटर्न्स, इनकम टैक्स के अंदर टीडीएस की रिटर्न्स आपने फाइल करी है, उसको जो आप रिवाइज करते हैं, करेक्शन स्टेटमेंट जो टीडीएस की रिटर्न्स हैं उसकी भी लास्ट डेट है 31 मार्च 2026। ये कौन से पीरियड के लिए? फाइलिंग ईयर अगर आपका यानी कि टीडीएस अगर आपका है रिटर्न रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 23-24, क्योंकि प्रोविजन इफेक्टिव क्या हो गया है ना कि जिस साल का टीडीएस है उस साल के एंड में 2 साल तक आप करेक्शन स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं। पहले ये अनलिमिटेड था, फिर 6 साल करा, अब इन्होंने 2 साल कर दिया है। तो 31 मार्च 24 पीरियड का जो भी टीडीएस का रिटर्न है वो 31 मार्च 2026 या उसके पहले अमेंड हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। इसके बाद ये करेक्शन विंडो जो है वो भी बंद कर दी जाएगी। तो यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो 31 मार्च को आप पूरा कंप्लीट करेंगे। अब अगर बात करें जीएसटी के कंप्लायंसेस की, तो जीएसटी के अंदर मेजर कंप्लायंसेस शिफ्ट जो है 31 मार्च से पहले आपको डिसाइड करना है। अगर आप
कॉम्पोजिशन में जाना चाहते हैं, यानी कि अभी तक आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं और आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर में शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपका टर्नओवर जो है वो अप टू 1.5 करोड़ है, तो आपको 31 मार्च 2026 से पहले CMP 02 जो है वो पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल कर देना है। और ऑनलाइन फाइलिंग करने के बाद आप कॉम्पोजिशन में जा सकते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। 1/4/26 से आप कंपोजिशन के अंदर जाकर के अपनी सिंप्लीफाइड रिटर्न मैकेनिज्म कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो कंप्लायंसेस है वो फाइलिंग ऑफ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है। मान लीजिए आपने 25-26 के अंदर LUT फाइल नहीं किया था, लेकिन 26-27 में आपके पास एक्सपोर्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं, तो उन एक्सपोर्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होता है, विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए LUT फाइल कर सकते हैं, और 26-27 के लिए LUT फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2026। इसके बाद जो नेक्स्ट कंप्लायंस है जो 31 मार्च 2026 या उससे पहले आपको कंप्लीट करनी है, वो कौन सी कंप्लायंसेस हैं। GST के अंदर आपको यह भी चीज चेक करना पड़ेगा कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, 31 मार्च 2026 तक का क्या टर्नओवर है, क्योंकि उसके बेसिस पर आपके आने वाली लाइबिलिटीज जो हैं वो डिसाइड होंगी, इंटरेस्ट लाइबिलिटीज, लेट फीस लाइबिलिटीज, ई इनवॉइसिंग की टर्नओवर लिमिट। तो काफी सारी चीजें आपको 31 मार्च 2026 के एंड होते ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या टर्नओवर है उसका पूरा एडजस्टमेंट्स जो है वो करना है। इसके लिए आपको रिकंसिलिएशन कंप्लायंसेस जो हैं वो भी कंप्लीट करने होंगे। तो ये कुछ ऐसे कंप्लायंसेस हैं जो 31 मार्च 2026 या उसके पहले करना इसलिए जरूरी है ताकि आगे चलकर कोई लेट फीस, किसी प्रकार की कोई लाइबिलिटी जो है वो आपके ऊपर ना आ जाए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से आपको जो है ये सारी फाइलिंग्स कंप्लीट करनी है। पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। GST के महारथी बैच पे जो स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है वो आज लास्ट डेट है, आज वो खत्म हो जाएगा। तो अगर आप डिस्काउंटेड ऑफर में इस महारथी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर GST से रिलेटेड एक एक सेक्शन, एक एक रूल आपको डिटेल में समझाए गए हैं, अलॉन्ग विथ प्रैक्टिकल एंड थियोरिटिकल इंफॉर्मेशन। पूरा कंप्लीट कवरेज है, लाइव एज वेल एज बैकअप सेशन विथ 1 ईयर वारंटी। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228। आपको अगर मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना है, जिसमें आपको इस बार के मैगजीन में बेहतरीन तरीके से हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं, TDS का पूरा नया कोड बेस्ड सिस्टम फाइलिंग किस तरीके से है, किस सेक्शन का क्या कोड है, और भी कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको अप्रैल की मैगजीन में मिलेगी। तो आप इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है इमीडिएट बुक करा लीजिए, कल आपको उसकी ईमेल कॉपीज जो हैं वो डिलीवर कर दी जाएंगी। इसके लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।